नमस्कार सभी दर्शकों के लिए। मेष राशि पर जो शनि का ग्रह परिवर्तन होगा सन 2025 में दो प्रमुख बदलाव होंगे। उनकी चर्चा हम मेष राशि को आधार मानकर सारी बातें करेंगे। उन सब बातों पर विचार होगा जिन जिन बातों का मेष राशि और मेष लग्न के लिए सरोकार बनता है। मेष राशि और मेष लग्न जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये चार्ट बनाया गया है मेष राशि के लिए और मेष लग्न के लिए। वहां दिखाया गया, दर्शाया गया है बोर्ड में कि शनि जो है कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे और अगले 5 वर्ष तक, नेक्स्ट 5 इयर्स मेष राशि के लिए क्या देंगे, क्या लाभ देंगे, क्या नुकसान देंगे, कौन सा दर्शन शास्त्र, कौन सी फिलॉसफी मेष राशि को देने वाले हैं और कौन सा अगर हानिकारक है तो आपको बचाएगा कौन। सृष्टि का नियम है 9 ग्रह हैं, सभी ग्रह एक ही बार हमेशा खराब नहीं होते, बहुत रेयर होता है। सन 1962 में 4 फरवरी 25 जनवरी के आसपास, इसके बीच में इन 10-15 दिनों के लिए 8 ग्रह एक ही राशि में आ गए थे। उस समय चाइना वार का ड्यूरेशन था वो। ऐसे ही कई ग्रह, जब इराक पर हमला हुआ अमेरिका के द्वारा 16 जनवरी की रात को ट्रांजिट हुआ, कई ग्रह एक साथ आए और उस समय शनि के नक्षत्र पर सूर्य, मंगल आदि सभी ग्रह एक साथ थे। ये ड्यूरेशन था जनवरी के महीने में। मकर राशि पर जमावड़ा कई ग्रहों का, ये 91 की बात है। सन 90 में षडाष्टक दोष मंगल और शनि का था, लगातार 8 महीने तक जब हिंसा हुई थी मंडल कमीशन और आडवाणी की रथ यात्रा। ये फेस होता है, कभी कभी आता है। ग्रहों के आने से बहुत विकराल स्वरूप भी बनता है, हिंसा का हो या उपद्रवों का हो, दुर्भिक्ष का हो या कोरोना जैसी महामारी का हो, पेंडेमिक। बात करते हैं, सीधी सीधी विषय पर आ जाते हैं। मेष राशि पर चल रहे शनि का जो लाभ स्थान है मेष राशि का, इसका उपभोग आप लोग 17 जनवरी 2023 से कर रहे हैं और शनि लाभ देता है। और जहां लाभ देता है वहां दृष्टि भी डालता है मेष राशि पर, परंतु शनि पर नीच दृष्टि होगी। शनि की मेष राशि पर, मेष लग्न पर नीच दृष्टि होगी। तो वहीं गत वर्ष हमेशा 22 अप्रैल से बृहस्पति का गोचर भी मेष राशि पर रहा है, लेकिन उस समय राहु और गुरु का चांडाल योग भी था। ये पिछले परिदृश्य पर हम इसलिए गए हैं ताकि आपको पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाए। पिछली चर्चा करनी जरूरी होती है। अब अगली चर्चा पर आते हैं। जब आपके द्वादश भाव में साढ़े साथी का प्रादुर्भाव होगा, इफेक्ट होगा, तब उस समय आपकी पोजीशन क्या होगी, आपको बचाएगा कौन, कौन पॉजिटिव इफेक्ट देगा? बृहस्पति। उस समय ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, इसका शीर्षक या उद्देश्य क्या है ये मैं स्पष्ट कर दूं। मेष राशि के लिए अगले 5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं, इस पर गंभीरता से चर्चा करें, मनन करें, आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें, तैयारी करें। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन किन चीजों से अवॉइड करना है, कौन चीजों जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, मेष राशि के लिए गंभीर होने का विषय है ये। अभी कुंभ राशि में शनि वक्री है,
15 नवंबर को मार्गी होगा। फिर मेष राशि के लिए लाभ स्थान में लाभ देता रहेगा। 29 मार्च 2025 के बाद जब 30 मार्च आएगी तो इसका स्पष्ट रूप से प्रभाव मीन राशि पर होगा। मीन राशि पर आने का मतलब यह है कि मेष लग्न और मेष राशि पर सिर पर आने वाली जो साढ़े साथी एकदम इफेक्ट देती है, जिसके लक्षण स्वभाव प्रभाव एकदम क्विक देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रभाव होते हैं जैसे बटन दबाया बिजली जली, लाइट प्रकाश आता है। ठीक इसी प्रकार शनि के वहां पर पदार्पण करते ही मीन राशि पर, तो मेष राशि पर इसका स्वभाव प्रभाव लक्षण एकदम दृष्टिगोचर होंगे। तो उस समय क्या स्थिति होगी, बृहस्पति का जो समय होगा वो लगभग 4 दिन का अंतर होगा दोनों में। देखिए, जैसे कि बालक के जन्म होने से पूर्व ही माता को भगवान की कृपा से दूध, बालक को जन्म लेते ही दूध मिल जाता है, ठीक इसी प्रकार कोई भी राशि हो उसको ऑक्सीजन देने वाला ग्रह भी साथ में होता है। यानी कि संसार में जब समस्या आती तो उसकी रेमेडी भी होती है साथ में, ये नहीं भूलना चाहिए। बस ये है, आपको मैं बता रहा हूं। 14 मई को 2025 में बृहस्पति मिथुन राशि में जो प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के भाग्य स्थान को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, लेकिन साथ ही साथ उसी भाग्य स्थान पर शनि की भी दृष्टि होगी ठीक 4 दिन के बाद। यानी कि दो ग्रह एकदम आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। लेकिन यहां एक प्लस पॉइंट ढूंढिए, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं रखने चाहिए। आपके यानी कि मेष राशि का जो भाग्य स्थान होगा उस पर जहां गुरु की पूर्ण दृष्टि होगी वहीं शनि की भी होगी। लेकिन अब उन दृष्टियों में क्या अंतर देखिए, बृहस्पति अपने घर को देखेगा, यानी कि यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि करेगा, यानी कि आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, क्योंकि बृहस्पति का अपना घर है, वो स्वग्रही स्वराशि दृष्टि है, मूल त्रिकोण को देखता है बृहस्पति। ये बात बताने के लिए, ये मीठी सी बात है, आपके लिए शुभ है, इसलिए ये वीडियो बनाने का तात्पर्य है हमारा। अब दूसरा आ जाइए, शनि की जो वहां पर दृष्टि है वो सम भाव है, मित्र भाव है, हानि की दृष्टि नहीं है। अभी हम किसी की तुलना नहीं कर पाएंगे, ना दृष्टांत देंगे, नहीं तो लोग बुरा मानते, बोले जी ये इस बात का तो हमारे से संबंध ही नहीं था। अभी जहां शनि की दृष्टि है वो पॉजिटिव दृष्टि नहीं आज की डेट में, क्योंकि 2 राशियां हैं, दोनों मंगल की राशियां हैं, इसीलिए उठापटक चल रही है सृष्टि के अंदर। और इस साल का, इस वर्ष का जो राजा है वो मंगल है, और उस मंगल राजा की जो 2 राशियां हैं, 2 रानियां हैं या राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, दोनों पर ही शनि की दृष्टि है। तो वो जो कंडीशन होगी नेक्स्ट ईयर, जब मेष राशि पर वर्तमान समय में चल रहे शनि की पूर्ण दृष्टि, उस समय 2 शुभ दृष्टियां भी होंगी, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए मेष राशि के लिए शुरू के 2.5 ईयर, ये जो 2.5 साल है, दिस इज नॉट बैड। तो ये कोई राशि भाग्यशाली होती है कि जिसको साढ़े साथी भी आई लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगी। चोर आएंगे आपके घर में उस समय, लेकिन चोरी नहीं कर पाएंगे। आपको लॉस देने वाले बहुत सारे प्लान बनेंगे, प्रोजेक्ट भी आएंगे, पार्टनरशिप भी, लाभ, साझेदारी भी, नौकरी भी, बड़े बड़े व्यापार, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, लेकिन आपको हानि से बचाने वाला ग्रह भी साथ में रहेगा आपके। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा खान पान नहीं रखेगा, या गलत मित्रों की संगति, या जुआ सट्टा नशे की कोई अगर एडिक्शन है, तो उसमें साढ़े साथी क्या, चाहे जितने शुभ ग्रह ले आओ,
वो आपका भला नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेष राशि की जो स्वामी है वो 3 ग्रह हैं, 3 नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र। नंबर 1 केतु, दूसरा शुक्र और तीसरा सूर्य। इन तीनों के नक्षत्रों के सम्मिश्रण से, सहयोग से मेष राशि बनती है। अब मेष राशि में जो अश्विनी नक्षत्र है उसकी केतु की दशा नहीं चल रही है, सिर्फ उनकी चल रही होगी जिनका जन्म हुआ है। और शुक्र की दशा उनकी चल रही होगी जिनकी अश्विनी नक्षत्र है। और शुक्र की महादशा भरणी वालों की युवावस्था तक 20 वर्ष तक रहती है, लेकिन बशर्ते कि वो चारों चरण भोगते हैं। अब आया सूर्य। अधिकांश रूप से कृत्तिका नक्षत्र वालों की इस समय, कृत्तिका से शुरू करेंगे फिर हम अश्विनी पर जाएंगे। कृत्तिका नक्षत्र वालों की अब इस समय राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और केतु की महादशा चल रही है। लास्ट में शुक्र की महादशा आएगी और ये दशाएं इनके लिए जब 7.5 होगी अगले 5 वर्ष तक शुभ फल प्रदान करेंगी, इसलिए 7.5 से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आया भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र वालों की इस समय सीक्वेंस देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, इस तरह से एज के माफिक दशा चल रही है। युवावस्था वालों की सूर्य, फिर चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि। वृद्धावस्था में शनि की महादशा, फिर बुध की और केतु की चलती है। अब आया अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है। इन युवा वर्ग के लोगों की जो अश्विनी वाले हैं इस समय जो 27 साल से ऊपर चले गए, उनकी क्रम देखिए। क्रम से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, इस तरह से सीक्वेंस बनता है। तो ये जो दशाएं हैं लग्न के अनुसार आपको शुभत्व और हानि, ये साइड इफेक्ट देते हैं। और जब 7.5 का दुष्प्रभाव होगा उस समय अगर शुभ ग्रहों की, कारक ग्रहों की, मूल त्रिकोण के ग्रहों की दशा चल रही होगी मेष राशि और मेष लग्न, तो अच्छा फल देगी। लेकिन बुध की महादशा और चंद्रमा और मंगल की दशा चोट, बीमारी, कष्ट, परेशानी, चिंता, सरकारी मामलों में न्यायालय आदि में दिक्कत पैदा करता है। लेकिन मंगल की दिशा में भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, पशु खरीदना, गाड़ी खरीदना, बड़े बड़े काम भी होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।